पंचायत के रूप में, पंचायती उम्मीदवार के रूप में उन्होंने आज मेरे को ये कहा कि आप आगे बढ़ो, मैं कोई भी बात बोलता हूँ तथ्य के आधार पे बोलता हूँ। कि मैंने कहा कि टिकट मेरी कटी नहीं काटी गई, इसलिए कह रहा हूँ कि सर्वे में सबसे ऊपर मेरा नाम था। ना किसी नेता का समर्थन चाह रहा, मैंने जनता का समर्थन मांगा है और ना मैं किसी को समर्थन दूंगा, ना मैं किसी से समर्थन लूँगा। मेरे दादाजी की नाईवाली चौक पर चाय की दुकान थी, मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में एएसआई थे। आप मेरे घर जा सकते हैं, मेरे पास जो हम गांव में रहने वालों के पास जीवन बसर करने के लिए कृषि योग्य ज़मीन होती है, मेरे पास ना वो कृषि की ज़मीन है, ना मेरे पास कोई धन दौलत है, ना मेरे पास कोई फैक्ट्री, ना कोई व्यापार। जो भी चुनाव लड़ा है बगैर कोई चंदे के नहीं लड़ा। मेरे पास जो जिस गाड़ी में मैं चलता हूँ वो भी मेरे साथियों ने मेरे को दे रखी है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रशांत सन्नी यादव ने बूढ़पुर में हुई महापंचायत में रेवाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। प्रशांत सन्नी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को आगे लाने की सोच से प्रभावित होकर वह भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन भाजपा अपनी इस सोच पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने पोल खोलते हुए कहा कि सर्वे में केवल उनका और रणधीर सिंह कापड़ीवास का ही नाम था, लेकिन भाजपा ने सर्वे की भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आज महापंचायत ने उन्हें अपना प्रत्याशी चुना है, वह जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। 11 सितंबर की सुबह 10 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सन्नी यादव की महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने एक स्वर से कहा कि सन्नी यादव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निश्चित तौर पर अगर सन्नी यादव चुनाव लड़ते हैं तो रेवाड़ी विधानसभा पर कड़ा मुकाबला आपको नज़र आएगा। जैसा कि मैंने आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि इलाका मान रहा है कि इस साधारण परिवार में जन्मे एक ऐसे छोटे लाडले बेटे की टिकट कटी है जिससे इलाका बड़ा नाराज़ है। तो आज पूरा इलाका महापंचायत का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं बरसती बारिश में, मेरे को लगता है कि 96 के बाद पहली बार इतनी लंबी बारिश हुई है। उसमें हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होकर महापंचायत ने ये निर्णय लिया है कि जनता में, इस लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप चुनाव लड़े पंचायत के रूप में, पंचायती उम्मीदवार के रूप में उन्होंने आज मेरे को ये कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। मैं पहले कह रहा हूँ कि टिकट, मैं कोई भी बात बोलता हूँ तथ्य के आधार पे बोलता हूँ। कि मैंने कहा कि टिकट मेरी कटी नहीं काटी गई, इसलिए कह रहा हूँ कि सर्वे में सबसे ऊपर मेरा नाम था। ये कह रहे थे कि जो सर्वे में आएगा उसको टिकट देंगे, ये कह रहे थे जो साधारण परिवार का बच्चा है हम उसको टिकट देंगे, ये कह रहे थे जो नौजवान है हम उसको टिकट देंगे। और मैं खाली नौजवान नहीं, मैंने 36 साल की उम्र में 2 चुनाव लड़कर ये साबित कर दिया था कि मेरे पास जनता का आशीर्वाद साथ है। अगर ये सब बातें होने के बाद भी अगर मेरी टिकट कटी है तो ये आप बताइए, मेरे ये सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ कि मेरी टिकट कटी नहीं काटी गई। देखिए, चुनाव की तैयारी करना सबका अधिकार है। मैं तो आप सबसे ये कह रहा हूँ कि सर्वे में अगर किसी 2 व्यक्ति का नाम था तो मेरा नाम था प्रशांत सन्नी यादव का। सबसे ऊपर नौजवान होने के नाते, साधारण परिवार में घर में जन्मे के नाते, 2 चुनाव बड़े अच्छे तरीके से लड़ने के नाते, और रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का भी सर्वे में नाम था। बाकी चाहे कोई भी चुनाव की तैयारी कर रहे हों, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सर्वे में उनका नाम नहीं था, ये आप भी समझदार हैं, आप भी किसी से भी पता कर सकते हैं। अगर ये बात गलत कह रहा हूँ तो आप जब कहेंगे मैं नामांकन वापस, मैं जाऊँगा जनता के बीच में। मैंने पहले भी कहा है कि मैं ना किसी नेता का समर्थन चाह रहा, मैंने जनता का समर्थन मांगा है और ना मैं किसी को समर्थन दूंगा, ना मैं किसी से समर्थन लूँगा। मैं समर्थन लूँगा तो जनता का लूँगा, अगर समर्थन दूंगा तो जनता को दूंगा। समर्पित करूँगा तो अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित करूँगा, ना कि किसी के पास जाकर उसका हाथ जोड़कर उसकी समर्थन मांगने का। आज ये फैसला हुआ है, पंचायत ने ये फैसला लिया है कि आप जनता की टिकट पर चुनाव लड़ें। इन्होंने महापंचायत के रूप में मेरे को महापंचायत का उम्मीदवार घोषित किया है। तो पंचायत का उम्मीदवार कभी किसी पार्टी का नहीं होता, जनता की टिकट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर पंचायत का उम्मीदवार नहीं। मैंने मन से कहा है कि हमने एक ऐसी पार्टी का दामन थाना जिसको पूरा विश्व जिनकी बात पर विश्वास करता है। हमने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास कर इस पार्टी में हमने दामन थाना कि मोदी जी ये चाह रहे हैं कि जो भी साधारण परिवार में जन्मा है बच्चा वो देश में आगे बढ़े, राजनीति में आगे आए। हमने उनकी बात मानकर इस पार्टी का दामन थामा था। मैं आपके सामने गर्व से कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा में मेरे जैसे साधारण परिवार का कोई एक व्यक्ति हो जिसने एक जिला परिषद का चुनाव 4000 वोटों से जीत रखा हो, 10,000 से ऊपर वोट ले रखी हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने निर्दलीय 27 साल की उम्र में 22,104 मत प्राप्त कर रखे हों, 32 साल की उम्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो
जिसने 2 चुनाव लड़कर ये साबित कर रखा हो कि मेरे साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता के नेताओं के पास 2 ताकत होती है, वोट की और इंकलाब रैली कर कर जो रैली की ताकत होती है। हमने वो इंकलाब रैली करके ये साबित भी किया कि हमारे पास जनता का भी आशीर्वाद है, जनता हमें वोट भी देना चाहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमसे बात कही थी, मेरे को लगता है कि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस बात पर खरा नहीं। तो जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो किसे विधायक बनाती है। हम तो उनके बीच में आशीर्वाद लेने जाएंगे। कि रही बात ये कि मैंने कोई भी बात मन से गलत नहीं कही। आप भी शहर के सब यहाँ बासिंदे खड़े हैं। मेरे दादाजी की नाईवाली चौक पर चाय की दुकान थी। मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में एएसआई थे। आप मेरे घर जा सकते हैं। मेरे पास जो हम गांव में रहने वालों के पास जीवन बसर करने के लिए कृषि योग्य ज़मीन होती है, मेरे पास ना वो कृषि की ज़मीन है, ना मेरे पास कोई धन दौलत है, ना मेरे पास कोई फैक्ट्री, ना कोई व्यापार है। ये सब जितने भी साथी आए थे, ये मेरे को पैसा देते हैं, चाहते हैं कि ये एक ऐसा बच्चा है जो इस इलाके की आवाज़ उठा सकता है। इनकी सबकी आवाज़ को उठाने के लिए हम राजनीति के मैदान। आज तक मैंने जो भी चुनाव लड़ा है बगैर कोई चंदे के नहीं लड़ा। मेरे पास जो जिस गाड़ी में मैं चलता हूँ वो भी मेरे साथियों ने मेरे को दे रखी है, और सारी जितने भी चुनाव लड़े सब मैंने चंदे के साथ चुनाव लड़े।